चलो संभाल के। उधर 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 आराम से बैठो। रुको रुको रुको, बैठो। पैर ऐसे कर लो। दिया 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 दिया? ये दिया कौन है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? और दिया कहाँ है? रिलैक्स रिलैक्स रहो। तुम्हें चोट लगी है। मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम रोड पे पड़े थे, इसलिए मैंने तुमको हॉस्पिटल लेकर गई थी। और वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि इनको घर पे ले जाइए। अब मुझे तुम्हारा घर नहीं पता था, मैं अपने घर लेकर आई। और ये दिया कौन है? किस दिया की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे घर का कोई है? नहीं, दिया मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी शादी कहीं और होगी। हम लोग को 5 साल का रिलेशनशिप था। उसके घर वालों ने उसकी कहीं और शादी करवा दी। मुझे दिया के बगैर नहीं रहना है, मुझे उसके पास जाना है। क्या? मुझे नहीं रहना अब उसके बगैर, मुझे मरना है, मुझे नहीं रहना उसके बगैर। तुम पागल हो गए हो क्या? दिया दिया लगा रखे हो। नहीं तुम कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, मुझे अब उसके बगैर नहीं रहना है। अरे वो दिया चली गई है छोड़ के। अरे ऐसे कैसे जा सकती है? लेकिन मेरे हम लोग का 5 साल का रिलेशन था। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। 5 साल का रिलेशन था ना। हाँ, दिया चली गई है, तुम्हारी जिंदगी से दूर गई है। और तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, और ये दिया बाती कुछ नहीं है। वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। और तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रीना है। और पहले सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है। मेरा कोई घर नहीं है। मेरे पास सिर्फ दिया है और कोई नहीं। मैं सिर्फ दिया से प्यार करता हूँ और मेरा इस लाइफ में और उसके सिवा कोई और नहीं है। मुझे सिर्फ उसके पास जाना है। मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। दिया 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 क्यों रट्टा लगा रहे हो? जो दिया है ही नहीं। जब तुम्हारी जिंदगी से चली गई है तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो उसको? तुम मान क्यों नहीं जाते कि दिया है ही नहीं? और मेरी बात सुनो, दिया की शादी हो गई, दिया अपने घर गई। अगर दिया को ऐसा लगता ना, 10% लगता ना, तो वो तुम्हारे पास होती। तो फिर तुम क्यों सोच रहे हो? तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो और तुम भी शादी वादी कर लो, अपना घर बसा लो। समझे? जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, और उस लड़की के लिए तुम अपनी जान गंवा रहे हो। तुम पागल हो। और एक काम करो, तुम अभी आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा जब तुमको ठीक लगेगा फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुम आराम करो, ठीक है? अगर तुमको कुछ पानी खाना कुछ भी अगर जरूरत पड़ेगा तो तुम मेरे से बोलना, ठीक है ना? अभी तुम आराम करो, मैं बाद में बात करती हूँ। राहुल, राहुल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है? ठीक है पहले से कुछ। एक काम करो, चलो मैं तुम्हारा मुंह हाथ धुला देती हूँ, तुम कुछ खा लो।
खा के दवा खा लो। उठो, आराम से धीरे से। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, कुछ खा लो, फिर उसके बाद दवा खा लेना। अरे ये सब की क्या ज़रूरत थी रीना जी? अरे कल से तुमने कुछ खाया नहीं, पहले तो पता नहीं कि तुमने खाया था या नहीं, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। अब हल्का सा खाना खा के अब तुम उसके बाद दवा खा लो। अभी तो कुछ तबीयत ठीक लग रही है ना? अब ठीक है, आपने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। अरे इससे थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुमको इतनी सारी चोट लगी थी, तो फिर कोई नहीं, आपने खाया? बस तुम ठीक हो जाओ, मैं भी खा लूँगी, तुम पहले दवा खा लो। बस ठीक है, बस ठीक है, पेट भर गया मेरा। एक चम्मच और तो खा लो। चलो कोई नहीं, जब तुमको खाने का मन होगा तो मेरे को बोल देना, तुम खा लेना। ये लो पानी। आपने मेरी इतनी हेल्प की। 2 मिनट बाद दवा भी खा लो। रीना जी, आपने मेरी इतनी हेल्प करी उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप इतना मायूस क्यों रहती हैं? जब से मैं आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ आप मेरी चिंता करे जा रही हैं और पता नहीं क्या सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है जो आप छुपा रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ तुम ठीक हो जाओ मैं अब ठीक हूँ पूरी तरह से, और अच्छे से अपने घर जाओ। मैं अब ठीक हूँ पूरी तरह से। और आप कुछ तो है, कुछ तो छुपा रही हैं आप मुझसे, बताइए ना। क्या बताऊँ, परेशानियाँ सबके ज़िंदगी में होती हैं, किसी के ज़िंदगी में थोड़ा होता है, किसी में ज़्यादा होता है। क्या कहना चाहिए आप? तुम अलग परेशानियों से जूझ रहे हो, तुम्हारे ज़िंदगी में दिया थी, मेरे भी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में भी मेरा पति था। तो जिस दिन तुम्हारी एक्सीडेंट हुई, कल की बात बता रही हूँ, कल ही मेरा डिवोर्स हुआ मेरे पति से। कैसे? स्टोरी बहुत लंबी है, ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, अच्छे नहीं थे, शराब वराब पीते थे, मारते पीटते थे, टाइम से खाना भी नहीं खा पाती थी मैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे उनके पास, बहुत परेशान रहती थी। 2-3 साल से मैं भी बहुत झेल रही थी, लेकिन मैं बोलती थी कब तक ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं अकेले रहूँ। अरे यार, जुल्म सहना भी एक जुल्म होता है, अब मैं कब तक सहूँगी यार? तो आप मेरी भी लाइफ है, मेरी भी ज़िंदगी है, मैं ऐसी ज़िंदगी कब तक जीऊँगी? तो आपने उनको डिवोर्स दे दिया? हाँ। तो आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं? फिलहाल तो ऐसी जिल्लत ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि अकेले ही रहूं। और साथ रहने का क्या मतलब है? ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब? इससे अच्छा है कि अकेले ही रहो, खुश रहो, कम से खुश तो रहूंगी। और वैसे तुम आए हो तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन 2-4 दिन की अच्छा लगने से क्या होता है, ये अच्छाई किस काम की। वैसे भी तुम ठीक हो जाओगे तो अपने घर ही जाओगे, तो फिर तो आपको ही अभी तो आप इतनी खूबसूरत दिखती हैं, ठीक ठाक दिखती हैं, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेती हैं किसी को देख करके? सोचूंगी इसके बारे में, अभी तो सोचा नहीं है। लाइफ में अगर अच्छा लड़का मिला तो कर लूँगी। अरे अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, और अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। मेरी लाइफ में तो सिर्फ एक ही लड़की थी, दिया। पता है, हम लोग का 5 साल का रिलेशन था। हम लोग साथ बैठ के खाते थे, कहीं जाना होता तो साथ जाते थे। और उसे पता है ना, उसे मेरी बाइक में बैठ के बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखती थी। वो कहती थी एकदम वाइब जैसा फील आता है। और कहती थी गाड़ी एकदम धीरे चलाना, क्योंकि उसको धीरे गाड़ी चलाते समय उसको ठंडी ठंडी जब हवा लगती थी ना, तो मेरे बालों को सहलाती थी और कहती थी हम दोनों हमेशा अगले 7 जन्म तक साथ रहेंगे। ये अंगूठी देख रही हो ना, ये उसी ने दी थी, दिया ने। हाँ। लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा? ये 5 साल कैसे बीते और कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई और चारा नहीं है। उसके बिना बिल्कुल मैं अकेला रह गया हूँ। और तुम भी तो अकेली हो रही ना? हाँ, मैं भी अकेले हूँ, लेकिन हाँ, जो चला गया उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है अब। पास्ट में क्या हुआ वो नहीं जानती, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं। फ्यूचर का भी नहीं सोचा है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहती हूँ। मेरी दिया पता है बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। जिस तरह तुमने मेरी देखभाल करी, मुझे घर पे बैठाया, दवा खिलाई, खाना खिलाया, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारी तरह करती थी। और एक्चुअली मुझे एक ऐसी लड़की का साथ चाहिए था कि जो मेरी देखभाल करे, मुझे देखे और हमेशा मेरे साथ रहे। कोई बात नहीं, दिया चली गई है तुम्हारी ज़िंदगी से, तो अब क्यों सोच रहे हो? तुम आगे के बारे में सोचो। अभी तुम आराम करो, ठीक है। तुम फिर मैं बात करती हूँ। आ जाओ। नहीं ठीक है, मैं मेरे जाऊँगा। हाँ राहुल बोलो। कितना काम करती हो तुम? कितना काम क्या यार, काम तो कुछ भी नहीं है, अब इतना तो करना ही पड़ेगा, बनाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कैसे? मैंने बहुत तकलीफ़ दी है ना तुमको? अरे नहीं ना, कौन कह रहा है तकलीफ दिए हो? तकलीफ़ तो दी है, तुम सारा दिन काम करती रहती हो और मैं आराम से बेड पे लेटा रहता हूँ। फिर उसके बाद मेरी दवा मुझे लाती काम हो। करना अच्छा लगता है, इनफैक्ट खाना बनाना भी मुझे बहुत पसंद है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और तुम रहे और तुम्हारा ख्याल करना, देख रेख करना मुझे और अच्छा लगा। और अब तुम जा रहे हो, तुम रहते तो ऐसे ही अच्छा लगता। अब तुम्हारे बहाने मैं भी बना के अच्छे मतलब कुछ भी मन करता था तो बना के खा लेती थी। एक बात कहूँ, इतना ख्याल तो मेरी दिया भी नहीं रखती जितना तुम रख रही हो मेरा। शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, तभी जैसे तुम जैसी लड़की मिली है मुझे। वैसे अब क्या बनाने जा रही हो सालू का? अभी तो कुछ बनाने नहीं जा रही थी। हाँ। अभी सोचा नहीं, पर आलू है, कुछ भी बना सकती हूँ। आलू के पराठे भी बना सकती हूँ, आलू की सब्जी भी बना सकती हूँ, कुछ भी बना पराठे बना लो। आलू के पराठे पसंद है बहुत। दिया मेरे लिए रोज़ बनाती थी, क्योंकि मुझे उससे पता है कि मैं चाय और आलू के पराठे डेली नाश्ते में खाता था। अच्छा, तो तुम्हें आलू के पराठे पसंद है? बहुत ज़्यादा। तो कुछ दिन और रुक जाओ, मैं आलू के पराठे क्या, हर चीज़ों के पराठे बना के खिलाऊंगी। रुक तो मैं जाऊँ, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। अब मुझे जाना ही होगा। तो ये तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं है, पर मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो तुम्हें कुछ बोला नहीं।
अरे तुमने लेकिन नहीं बोला, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारा दिन घर जमाई बन के रहूँ यहाँ पे। मुझे तो ऐसे ही वैसे फील हो रहा घर जमाई बनने की जरूरत ना है। है। अगर मानो तो तुम बन के रह भी सकते हो। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाहो तो हो सकता है और ना चाहो तो बात ही नहीं है। पर कोई नहीं, अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है जाने का तो उसमें मैं कुछ कह भी नहीं सकती। रीना, मैं अभी तक दिया को भी सही से भूला भी नहीं हूँ। फिर तुम मेरी लाइफ में आई हो जब से ना, तब से ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ठीक हुआ जो हुआ। तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में दिया भी नहीं है और इनफैक्ट मैं भी अकेले हूँ घर में। तुम रहोगे तो थोड़ा सा हंसना बोलना रहेगा, अच्छा भी लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। वैसे और तो अच्छा तो मुझे भी लग रहा है यहाँ पे रहना, लेकिन अब ऐसे कितने दिन तक चलेगा? हम लोग की शादी भी नहीं हुई है और तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, तुम इतने दिन रहे अच्छा लगा, बट ठीक है। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना दूँ। कम चलो, से ठीक है। आलू के पराठे खा के याद करना मेरे हाथ के। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ। तैयारी हो गई? हाँ, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी तुमने बहुत मेरी हेल्प करी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की बात नहीं यार, तुम इतने दिन रहे, मुझे अच्छा लगा। अब तुम जा रहे हो, हाँ थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन वैसे भी कब तक बोझ बना रहूँगा तुम्हारे ऊपर? अरे इसमें बोझ बनने की क्या बात है। अरे अब टाइम आ गया है मेरा, अब मुझे जाने दो कम से कम। तुम्हारी इतनी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे चाहे तो कुछ दिन तुम रह सकते हो यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात बोझ बनने की, तो बोझ की इसमें कोई बात नहीं है। अगर ये बोझ चाहो तो हम दोनों लोग साथ में मिल के उठाए तो साथ ज़्यादा में मिल के अच्छा उठाए है। तो मतलब देखो, तुम बैठो यहाँ, बताती हूँ, बैठो। नहीं, मुझे चलने दो यार। अब बहुत टाइम स्पेंड कर लिया तुम्हारे साथ। मतलब देखो, तुम्हारी लाइफ से दिया भी चली गई है और हमारी लाइफ से मेरा पति गया है। तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेले हूँ। तो हम चाहते हैं अगर साथ में रहेंगे तो तुमको भी खालीपन सा नहीं लगेगा और मुझे भी खालीपन नहीं लगेगा। इनफैक्ट तुम भी खुश रहोगे और मैं नहीं, भी खुश लेकिन रहूँगी। अब मुझे जाना होगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। लेकिन देखो, अगर एक बार सोच लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो सोचना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती ना तुमको। सोचता लेकिन हूँ। मेरी बात ध्यान से सोच लेना, समझ लेना। और यहाँ रहने वाली बात नहीं है, तुम चाहे जितने दिन रहना चाहो यहाँ रह सकती हो, पर- मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगा कि तुम इतने दिन रहे और अच्छे खासे से तुम भी हंस रहे थे, बोल रहे थे, मुझे भी थोड़ा, मेरा भी मन लग गया था। लेकिन अब तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं। हमें जाना ही पड़ेगा। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो रीना, मेरी तरफ देखो। मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। सही बात है, तुम मेरे हो क्या कि मैं रोकूंगी। रोका तो अपनों को जाता है ना। देखो ऐसी बात कुछ नहीं है। तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत सहारा दिया तुमने मुझे। ऐसा तो कोई गैर भी करता नहीं है, लेकिन जितना तुमने किया है। और ये सहारा अगर मैं आगे तक देती रहूं तो? लेकिन जब सहारा लेना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। सही बात है,
लाइफ में किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी आगे बढ़ने से ही अच्छा होता है। लेकिन जब दो लोगों के बीच में कोई खुशी ना हो तो ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सोच लो। आखिरी बार कह रही हूँ, ठीक है। अगर चले जाओगे तो मेरे लाइफ में तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, लेकिन बाद में पछताने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। और मैं किसी की एक बार हो गई, दोबारा मेरे ज़िंदगी में आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा।